क्या आप जानते हैं कि आज हम जो परमाणु ऊर्जा या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की ताकत देखते हैं, उसका बीज किसने बोया था? कौन था वो वैज्ञानिक जिसने दुनिया में पहला परमाणु रिएक्टर चलाया? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने विज्ञान को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि उसे क्रांति में बदला। नाम है एनरिको फर्मी। एनरिको फेर्मी इटली का एक आम सा लड़का जो शांति चाहता था, लेकिन उसके ज्ञान ने दुनिया को अणुबम तक पहुंचा दिया। यह है उस इंसान की कहानी जिसने ब्रह्मांड के छोटे से कण में छिपी असीम शक्ति को जगा दिया। एनरिको फेर्मी का जन्म 29 सितंबर 1901 को रोम, इटली में हुआ। उनके पिता अल्बर्टो फेर्मी रेलवे में काम करते थे और माँ आइडा एक स्कूल टीचर थी। लेकिन एनरिको बचपन से ही साधारण नहीं थे। 9 साल की उम्र में उन्होंने गाड़ियों को खोलकर उनके पार्ट्स को समझना शुरू कर दिया था। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद खुद को पुस्तकों में डुबो लिया। वो अकेलेपन में फिजिक्स के सिद्धांतों को समझते, खुद से प्रयोग करते और अपनी नोटबुक में सवाल बनाते रहते। उनका पसंदीदा विषय था मैकेनिक्स और गणित। उन्हें न्यूटन, गैलीलियो और मैक्सवेल की किताबें इतनी पसंद थीं जैसे आज के बच्चों को मोबाइल गेम्स। फेर्मी ने बहुत ही कम उम्र में पीसा के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। उनकी प्रतिभा इतनी तीव्र थी कि जब बाकी छात्र सिद्धांत को समझ रहे होते, एनरिको उसे प्रयोगों में साबित कर चुके होते। 21 साल की उम्र में ही उन्होंने ऐसा पेपर लिखा जिससे क्वांटम फिजिक्स की नींव मजबूत हो गई। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि उनका एक दोस्त कहता था, फेर्मी को कोई भी नई चीज बताओ और 10 मिनट में वो उस पर थ्योरी बना देगा। 1930 के दशक में जब क्वांटम फिजिक्स नई थी, फेर्मी ने एक नया नियम दिया जिसे आज हम कहते हैं फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे कुछ विशेष कण जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जिन्हें फर्मियंस कहते हैं, बिहेव करते हैं। यह नियम इतना महत्वपूर्ण था कि इसने सुपर कंडक्टिविटी, न्यूट्रॉन स्टार्स और सेमीकंडक्टर्स की खोज की राह खोल दी। इसका असर इतना गहरा था कि आज फर्मियंस शब्द उन्हीं के नाम पर रखा गया है। 1928 में जब इटली में मुसोलिनी का फांसीवादी शासन बढ़ने लगा और यहूदी विरोध शुरू हुआ, तब फेर्मी की पत्नी, जो कि यहूदी थीं, उनके लिए खतरा बन गया। नोबेल प्राइज जीतने के बाद एनरिको फेर्मी सीधे स्वीडन से अमेरिका चले गए और वहीं बस गए। यह निर्णय न केवल उनका जीवन बचाने वाला था बल्कि इतिहास बदलने वाला भी। अमेरिका में फेर्मी को जो काम मिला वो था न्यूट्रॉन रिएक्शन पर रिसर्च, और यहीं से शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसमें अमेरिका गुप्त रूप से पहला परमाणु बम बना रहा था। लेकिन फेर्मी की भूमिका सबसे खास थी। उन्होंने बनाया दुनिया का पहला सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। 2 दिसंबर 1942 शिकागो यूनिवर्सिटी के फुटबॉल स्टेडियम के नीचे बने एक सीक्रेट लैब में उन्होंने चालू किया दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर, शिकागो पायल 1। यह क्षण था न्यूक्लियर एज की शुरुआत। फेर्मी सिर्फ ऊर्जा में ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी रुचि रखते थे। 1940 के दशक में उन्होंने पूछा, अगर ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे और ग्रह हैं तो एलियंस कहाँ हैं? इसी सवाल ने जन्म दिया फेर्मी पैराडॉक्स, जो आज भी एसएटी, नासा और स्पेस रिसर्चर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल है। फेर्मी की खासियत थी कि वो सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं थे, वो थ्योरी को एक्सपेरिमेंट में बदल देते थे। इसीलिए उन्हें कहा जाता था द लास्ट मैन हु न्यू एवरीथिंग। वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटेशन और इंजीनियरिंग सब कुछ खुद कर सकते थे। फेर्मी कभी खुद को महान नहीं मानते थे। जब उनसे पूछा गया कि नोबेल प्राइज पाकर कैसा लगता है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है शायद मुझे किसी और फेर्मी के बदले यह मिला होगा। उनके छात्रों ने बताया कि वो क्लास में सबसे सरल भाषा में समझाते थे, बिना किसी घमंड के। फेर्मी का निधन 1954 में मात्र 33 वर्ष की उम्र में हो गया, पेट के कैंसर से। लेकिन उनके जाने के बाद भी फेर्मिला, अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर, उन्हीं के नाम पर है। फेर्मियंस, फेर्मी एनर्जी, फेर्मी सरफेस आज भी फिजिक्स की किताबों में पढ़ाए जाते हैं और फेर्मी पैराडॉक्स अब भी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। फेर्मी ने कभी युद्ध को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने परमाणु शक्ति को एक ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा, मानवता की सेवा के लिए। लेकिन उनके बनाए उपकरणों से हिरोशिमा और नागासाकी जैसे त्रासदी भी हुई।
शायद इसलिए वो जीवन के अंत में कहा करते थे, साइंस बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन इंसान तय करता है कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें कि फेर्मी की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और ऐसे ही महान वैज्ञानिकों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक इंसान जो न्यूट्रॉन की चाल समझता था, उसने हमें दिखा दिया कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर छुपी है।